हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन सीरीज, जिसका ये पहला वीडियो है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। कोई भी रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट कैसे जज किया जाता है? तो प्रीवियस ईयर्स में कितने हाई फ्रीक्वेंसी से उस रिएक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और उसमें एल्डोल कंडेंसेशन अगर टॉप में ना हो तो कम से कम टॉप 5 में जरूर है कि इससे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसीलिए इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रॉपर्ली मैकेनिज्म को देखेंगे, और लास्ट में वो शॉर्टकट भी देखेंगे कि बगैर मैकेनिज्म लिखे आप एग्जाम में डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक एल्डिहाइड बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और पहला कंडीशन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 कार्बन, यहां पर CH3, यहां भी CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ तो कोई कार्बन ही नहीं है, और इस तरफ अगर कार्बन है तो उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन तभी देगा जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उस वैसे एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग ट्रीट करते हैं OH माइनस यानी कि बेस के साथ, और फर्स्ट स्टेप में हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में ये एल्डिहाइड या कीटोन, यहां पर तो हम एल्डिहाइड बनाए हैं, इथेनॉल बनाए हैं, ये काम करेगा एज एसिड। दिस OH माइनस विल एक्ट एज बेस, और इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वही H प्लस बन करके निकलेगा, OH माइनस से कंबाइन करके H2 बन करके निकल जाएगा, और यहां पे फॉर्म करेगा CH2 माइनस चार्ज लोन पेयर, और बगल में C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। ठीक है, ये कार्बेनाइन काफी स्टेबल है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप वाला एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, बिकॉज दिस कार्बेनाइन के पास जो ये लोन पेयर है, वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। और यहां पर जो कार्बन बनाया उसका अगर आप चाहो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हो, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल करके आएगा। वो फोटो को हम यहाँ पे बना देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे बन गया ऊपर में O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे H, इसको हम लोग नाम देते हैं इनोलेट आयन। दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिए कि वो कार्बोनाइन को अगर आप डीलोकलाइज करोगे, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करोगे, तो वहां पे इनोलेट आयन बन जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप था OH माइनस के साथ रिएक्शन। अगले स्टेप में इसी एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया उसी एग्जैक्ट कंपाउंड का। और सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप में होगा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये वाला जो लोन पेयर है कार्बोनाइन पे, ये काम करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पे अटैक किया, और ये डबल बॉन्ड टूटकर ऊपर चला गया। यानी कि ये वाला जो एल्डिहाइड आप लोग को दिख रहा है, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस कार्बोनाइन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस विल बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए आपको कि सर यहां पे आप एक एरो बनाए हैं फिर दूसरा एरो यहां बना दिए। तो ये जो येलो वाला एरो है, इट इज जस्ट टू शो रेजोनेंस इन दिस कार्बोनाइन, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है, वो हम लोग इनोलेट आयन को दिखाने के लिए ये काम कर रहे थे। आप चाहो तो इसको हम यहां पे मिटा भी देते हैं, सो दैट कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस पे लोन पेयर। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा काम करेगा, यहां पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो फॉर्म कर रहा है उसको हम बना रहे हैं यहां पे, ये CH3, बगल में जो कार्बन है इसका पाई बॉन्ड ऊपर टूट गया, तो इस पे आ गया O पे माइनस चार्ज, लोन पेयर साथ में बनाते चलते हैं। इस पे एक H भी लगा हुआ है, ये रहा H, और इस कार्बन से अटैच्ड है ये वाला कार्बन CH2। ये कौन सा कार्बन बाबू, ये CH2, ये यही वाला कार्बन है, और जिससे अटैच्ड है यहां पर C डबल बॉन्ड OH दिखेगा। यानी क्या हुआ है, दो अलग अलग स्पीशीज कंबाइन कर गया है। फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, कार्बोनाइन बना। अगले स्टेप में यही कार्बोनाइन का लोन पेयर
इस कार्बन पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और यहां पे ये दोनों कंबाइन कर गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करोगे, H2 के साथ ट्रीट करोगे, H2 फर्स्ट स्टेप में निकला भी था, तो वो इस O- को प्रोटोनेट कर देगा। जैसे ही उसको प्रोटोनेट करेगा, यहां पर क्या फॉर्म करेगा, देखिए यहां फॉर्म करेगा CH3CH, यहां OH, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे H। गौर से देखिए जो मॉलिक्यूल बना है, जो कंपाउंड बना है, दिस इज नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सबको दिख रहा होगा ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बिकॉज ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल में जो कार्बन है उसको हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन पे OH लगा हुआ है, OH का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल। तो ये हो गया एल्डोल का फॉर्मेशन, ठीक है। बट रिएक्शन यहीं पर कंक्लूड नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ OH- दिया रहेगा और हीट का साइन नहीं होगा, तो एल्डोल आपका फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हीट का साइन दिया रहेगा तो रिएक्शन आगे भी जाएगा, रिएक्शन आगे भी जाएगा। यानी कि OH- हीट के प्रेजेंस में द रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पे होने वाला है E1CB मैकेनिज्म। E1CB का फुल फॉर्म होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी कि मॉलिकुलरिटी 1 है और यहां पे बनने वाला है इसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है। E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है, आप लोग एलिमिनेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहां पर क्या करेगा, ये OH- फिर आएगा, काम करेगा एज बेस, और ये अल्फा हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हमको और दिख रहा है, बेसिकली 2 है बट एक का ही काम मेरे को, उस H+ को निकाल लेगा। जैसे ही उस H+ को निकालेगा, यहां पर बन जाएगा CH3CH, यहां पर OH, यहां CH- चार्ज लोन पेयर आपको दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप में भी जो OH- आया वो काम किया था बेस के जैसा, यहां पर भी जो OH- आया है इसका काम है बेस की तरह ही। ये इस अल्फा H को निकाल रहा है फिर से, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि ये कार्बेनाइन यहां पे बनाएगा डबल बॉन्ड, ये OH- लिविंग ग्रुप के जैसा लीव कर जाएगा। होने को तो ये OH- बैड लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बट क्योंकि बगल में कार्बेनाइन प्रेजेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉन जब पुश कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को, तो वैसे केस में इस बैड लिविंग ग्रुप को भी निकलना पड़ जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहां पे कार्बेनाइन प्रेजेंट नहीं होता तो ये OH- कभी लिविंग ग्रुप के ऐसा काम यहां नहीं करता, क्योंकि वो है तो बहुत खराब लिविंग ग्रुप, बट इस नेगेटिव चार्ज के वजह से इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल हो रहा है और वो OH- यहां से निकल जाएगा। तो जैसे ही यहां से OH- निकला, ये वाला कंपाउंड किस तरह का फॉर्म में आ जाएगा, देखो यहां पे CH3 है सबसे कोना में, उसके बगल में यहां पर CH, यहां डबल बॉन्ड आ गया, CH डबल बॉन्ड, और उसके बगल में ये वाला CH, और फिर उसके बगल में C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को अगर आप देखिए तो इस प्रोडक्ट का नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म कि अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब यहां कुछ कुछ चीजें हम क्लियर करेंगे। यहां तक जो फॉर्मेशन हुआ एल्डोल जो बना है, यहां से शुरू हुआ रिएक्शन, यहां तक पहुंचा, इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल फॉर्मेशन। और जब यहां से शुरू होकर के पूरा यहां तक जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही है कि दो चीज मिलेगा और कोई एक छोटा सा चीज उसमें से निकलना जरूरी है। जैसे यहां तक तो आप देखो गौर से, तो यहां तक खाली मिला है, बट लास्ट स्टेप में यहां पे एलिमिनेशन हुआ है, तो यहां पे जब पहुंचा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, तब यहां पे जाकर के हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन। तो कोई बोलेगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये पूरा रिएक्शन है, और एल्डोल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ यहीं तक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। OH- अगर सिर्फ दिया हुआ है तो आप एल्डोल फॉर्मेशन पे रोक दो, लेकिन OH- अगर हीट दिया हुआ है, हीट का साइन बना हुआ है, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो आप सीधे यहां तक पहुंचाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन तक, और इसको हम लोग कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये था इसका ओवरऑल मैकेनिज्म। अब हम आप लोग को बताते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है, यानी कि इतना लंबा मैकेनिज्म एग्जाम में लिख पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। मैकेनिज्म पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार मैकेनिज्म डिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन अगर एल्डोल कंडेंसेशन में आपको सीधे प्रोडक्ट लिखने के लिए बोले, जो फाइनल प्रोडक्ट नीचे बना था, उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे लिखा हुआ रहता है OH- हीट। जो ये चीज हम लिख रहे हैं, जनरली जो क्वेश्चन आएगा, ज्यादा चांस है कि इस तरह का सवाल पूछेगा।
इसको आप कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि यहां पे 2 मोल यूज होगा, वो तो मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। इसको कैसे सजा लो, देखो ध्यान से। तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन को आगे करो, ऐसा कुछ, देखो ध्यान देना। सी इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, इसको आगे कर दिए। इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, तो एक लगा हुआ है बाबू CH3 और दूसरे तरफ लगा हुआ है H। एक तरफ लगा हुआ है CH3, दूसरी तरफ लगा हुआ है H। ये एक एल्डिहाइड को ऐसे किए। दूसरा जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, उसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, मतलब सामने कर देंगे, ऐसा कुछ। देखो ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड O है, यहां पे लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, यहां H, उसके बगल में CH3 है, उसको ऐसे लिखेंगे CH H H और यहां पे H। पहले तो ये देख लो कि ये क्या है, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन को आगे किए हैं और दूसरे एल्डिहाइड का 2 अल्फा हाइड्रोजन को आगे किए, सो दैट कि ये दोनों H, दोनों अल्फा H और ये O ऑक्सीजन, ये मिल करके यहां पे H2O निकाल दे, -H2O। ये मिलकर H2 निकाल रहा है। जब ये पूरा निकल गया तो यहां पे कार्बन से डबल बॉन्ड निकल रहा था और इसका भी 2 बॉन्ड गया है, तो ये कार्बन और ये कार्बन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। क्या बनेगा यहां पे, कार्बन इस तरफ CH3, इस तरफ H, ये CH3 और H, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये वाला कार्बन जिसपे एक H भी है, और बगल में C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आपको दिख रहा है, बिना मैकेनिज्म के एक ही स्टेप में हम लोग सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, और पीछे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यही वाला प्रोडक्ट फॉर्म किया गया था, ठीक है, जो यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, वही प्रोडक्ट है, बस लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है। तो ये हो गया एक स्टेप में कैसे हम लोग प्रोडक्ट को फॉर्म करने वाले, ठीक है। एक और वेरिएशन इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे। अगर मान लीजिए यहां पे हम कीटोन लेकर के आते और ऐसा कीटोन लेकर के आते, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ऐसा कीटोन लेकर के आए। अब यहां पे अगर रिएक्शन दिया हुआ है OH माइनस हीट, तो यहां पे आप थोड़ा फंस गए, क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन का ऑप्शंस है अलग अलग, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और अलग अलग है वो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहां हम दोनों काम करते हैं। पहले हम क्या करने वाले, ये तो 2 आएगा ही ऑब्वियसली, मेरे को पता है। तो कोई एक का डबल बॉन्ड O हम आगे कर दिए कीटोन का, इस जगह पे है CH3, इस जगह पे है CH2 CH3, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एक CH3 और एक CH2 CH3। और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा H को, 2 अल्फा H को आगे करना है मेरे को। तो एक बार क्या करते हैं ना कि इसके अल्फा H को आगे कर देते हैं, तो कैसा दिखेगा, CH H H और बगल में C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब समझ रहे क्या करने वाले हैं हम, ये एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये वाला दोनों H और ये वाला O मिल करके H2O बन करके निकलेगा, ये एक उपाय है। दूसरा यहां पे ऑप्शन ये है कि आप इसको तो ऐसे ही लिखोगे ऑब्वियसली, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, ये लिखेंगे। लेकिन इस बार जो 2 अल्फा H आपको सामने करना है, वो दोनों अल्फा H ये वाला नहीं होगा, ये तो यूज हो चुका है यहां पर, ये दोनों अल्फा H होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो ये कार्बन को हम पहले लिख देते हैं, ये रहा वो कार्बन, ये है कार्बन, इस पे जो 2 H है उसको ऐसे सामने कर दो पहले, अब उस पे जो भी अटैचमेंट है उसको लगा दो। तो इस कार्बन पे एक तरफ लगा हुआ है CH3, ये रहा CH3, और एक तरफ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये रहा C डबल बॉन्ड O CH3। आई गेस क्लियर होगा आप लोगों को कि एक बार इन दोनों अल्फा H को आगे किए, एक बार इन दोनों अल्फा H को आगे किए, और फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाले H2O को यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, ऊपर में जब आप H2O निकाले तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, उस प्रोडक्ट को बेसिकली यहीं पे C डबल बॉन्ड C बनने वाला है। तो यहां पे ऐसा बनेगा, कार्बन इस तरफ है CH3, इस तरफ है CH2 CH3, डबल बॉन्ड कार्बन H C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, यही बनने वाला है। नहीं यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, CH2 CH3, अब क्लियर है, ये CH2 CH3, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बगल में C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बना। और यहां पे आप -H2O करेंगे तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देख ले हम लोग। तो फिर से ये वाला पार्ट तो ऐसे ही लिखना है हम लोग को, कार्बन इस तरफ CH3, यहां पे CH2 CH3, ऐसा बन गया। यहां पे कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिए, डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन आ गया। अब इस कार्बन पे एक CH3 है लगा हुआ, तो उसको एक CH3 यहां लगा दिए।
और इस तरफ C डबल बॉन्ड और CH3 दिख रहा है आप लोग क्या वेरिएशन आया, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन का, तो यहां पे ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा, बोथ द प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। नाउ द सिचुएशन हियर इज कि आइदर वन ऑफ देम इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए यू हैव टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ दिस अल्कीन विच इज न्यूली फॉर्म्ड। जैसे इस अल्कीन को देखो आप ध्यान से, ये वाले अल्कीन को, कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो 3 इधर है 2 इधर है, इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो कुल मिलाकर के इसके पास है 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे इस अल्कीन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, 5 तो यही हो गया, 3 यहां पे 8, तो ये हो गया 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली इन दोनों अल्कीन में ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है, नीचे वाला, तो ये नीचे वाला हो जाएगा इस केस में मेजर प्रोडक्ट, और ऊपर वाला हो जाएगा इस केस में माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा अल्फा हाइड्रोजन तो बहुत सिंपल सा केस हो जाएगा डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हुआ तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, आप दोनों केस को लेते हुए प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि बनेगा दोनों प्रोडक्ट, गिनती में दोनों आएगा, लेकिन मेजर कौन होगा, जिसका फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कैन चेक स्टेबिलिटी ऑफ दैट अल्कीन फॉर्म्ड, कि उसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दैट्स इट, इस वीडियो का काम हो गया। इस वीडियो में आप लोगों को हम एल्डोल कंडेंसेशन का प्रॉपर्ली मैकेनिज्म बता दिया, और वो शॉर्टकट ही बता दिया कि बिना मैकेनिज्म को अप्लाई किया आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को कैसे एग्जाम में बना सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और मार्क्स फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो काम का लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने क्लासमेट्स बैचमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और आगे वेट करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस का आगे काफी रिएक्शन आने वाला है।